माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। स्वामी जी, मेरा मन भगवान में नहीं लगता, क्या करें? नाम जप तो सब करते, कृष्ण कृष्ण सब ही कहें, ठग ठाकुर अरु चोर। कृष्ण कृष्ण बोलने में क्या कोई भी कृष्ण कृष्ण बोल दे? बिना प्रेम रीझे नहीं, प्रेमी नंद किशोर। अब वो मुख से तो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं और मन संसार में ही है, यानी मन से हमने कृष्ण को सोचा ही नहीं, केवल जिह्वा से बोलते रह गए। तो ऐसे नाम जप से काम नहीं बनेगा। भगवत क्षेत्र में इंद्रियों का महत्व नहीं है, मन का महत्व है। अर्थात आपने क्या बोला इसका इंपॉर्टेंस संसार में है, लेकिन आपने क्या सोचा इसका इंपॉर्टेंस भगवान के यहां है। साधना का दूसरा शस्त्र सामने आता, उसको कहते हैं रूप ध्यान, यानी अपने इष्ट देव की छवि को सामने ले आए। देखिए, नाम का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन छवि का प्रभाव और तीव्र पड़ेगा। ये संसार में भी होता है, यानी आप किसी भी चीज को सोचते हैं, उसकी छवि लाते हैं। मान लो आप यहां से स्कूटर स्टैंड में जाएं प्रवचन सुनने के बाद, तो अपने स्कूटर को कैसे पहचानते हैं? नंबर देख के पहचानते हैं। जय नहीं, आपके स्कूटर की छवि आपके मन में आप देखते जाते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला। अब भले बाद में आप नंबर से चेक कर ले, लेकिन सबसे पहले आपने छवि से पहचाना। यानी हमारे मन के संस्कार अनंत जन्मों के रूप के हैं। जहां जहां व्यवहार किया, जहां जहां प्रेम किया, जहां जहां राग या द्वेष किया, वहां पर कोई ना कोई रूप था। इसलिए वो स्वरूप का इंपॉर्टेंस इतना तीव्र चेतन मन के लिए और अवचेतन मन के लिए और भी गहरा। अब 50 साल पहले, 40 साल पहले तो ईमेल नहीं होती थी ना, लोग चिट्ठी लिख के पोस्ट करते थे और उसमें अनुभव यही होता था कि पोस्ट करना भूल जाते थे। एक बार हम स्कूल जाते थे, सोचते थे कि जाते समय चिट्ठी को पोस्ट कर देंगे, लेकिन स्कूल पहुंच गए और चिट्ठी को पोस्ट नहीं की। वापस आते समय सोचा कि पोस्ट कर देंगे, लेकिन फिर बातचीत करने लग गए, भूल गए। घर पहुंच के याद आया चिट्ठी तो पोस्ट हुई नहीं। 1 सप्ताह तक ऐसा ही होता गया। फिर हमने कहा क्या करें, तो हमने चिट्ठी की छवि बनाई मन में और उसको बड़ा कर दिया, इतनी बड़ी चिट्ठी, और उसको पोस्ट बॉक्स में इतनी बड़ी चिट्ठी डाल रहे हैं। ये छवि को मन में बिठा दिया 15 सेकंड के लिए। अब उसके बाद भूलने का प्रश्न ही नहीं था, यानी वो छवि सीधा अवचेतन में गई और पोस्ट बॉक्स आने पर अवचेतन मन ने याद दिला दिया, भाई वो चिट्ठी। तो शब्द का प्रभाव कम पड़ता है, छवि का अधिक।
इसलिए इंग्लिश में कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। आप किसी को शब्दों में कहो ये बात अलग है, उसको चित्र दिखाओ तो तुरंत प्रभाव पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका के मैसाचुसेट्स के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में। उनके इमरजेंसी वार्ड में रिसर्चर्स ने 200 मरीजों की जान पर यह एक्सपेरिमेंट किया। जब मरीज इमरजेंसी वार्ड से रिलीज डिस्चार्ज होता था तो रिसर्चर आधे मरीजों को इंस्ट्रक्शन समझाते थे और लिखित में दे देते, ये करना है ये नहीं करना, और आधे मरीजों को समझाते थे और उसका चित्र भी दिखा देते, देखो ऐसे करना ऐसे नहीं करना। पश्चात 1 सप्ताह के बाद फोन करते थे, आपको याद है हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे? तो जिनको मात्र लिखित शब्दों में दिया था उनको पूरे इंस्ट्रक्शन का 6% ही याद था, बाकी सब भूल चुके थे। और जिनको चित्र दिखाया था उनको 43% याद था। ये चित्र का प्रभाव। अब देखिए, लोग अपने नव वर्ष का संकल्प लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो क्या करते हैं, वो शब्दों में अपनी डायरी में लिख देते हैं, इस वर्ष मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठा करूंगा। अब वो शब्द का कोई प्रभाव तो पड़ा ही नहीं, इसलिए 1 सप्ताह के बाद सब भूल भाग गए। फिर अगले वर्ष फिर नव संकल्प करोगे, फिर भूल जाओगे। और उसी का आप चित्र बना देते हैं। 5 बजे घड़ी का अलार्म बज रहा, मैं उठ रहा हूं, उठ रही हूं, और वो चित्र को आप अपने मस्तिष्क में बिठा देते, तो उसको भूलने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती। कहने का अभिप्राय यह है कि हम सब के मन के संस्कार रूप के हैं, गुणों के हैं, कार्यों के हैं, क्रियाओं के हैं। अब भगवत क्षेत्र में हमें मन को भगवान में घुमाना है, और आप भगवत सामग्री मन को मात्र नाम प्रदान करें। राम नाम में मन लग जाए, मन कहता मैं लगा ही नहीं सकता उसमें। अब लैला मजनू को एक दूसरे का मात्र नाम देते और बोलते दीवाने हो जाओ, कैसे हो जाए भाई? नाम के साथ कोई रूप हो तो बात अलग है। तो ईश्वरीय क्षेत्र में ये जो पहेली है सबके सामने, मन को भगवान की तरफ घुमाने की, कृपालु जी महाराज ने ये सूत्र निकाल के दिया। शास्त्रों से ही भागवत में भरा हुआ, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आचार्यों ने उस पर जोर नहीं दिया। तो जब तक आचार्य लोग उस पर जोर नहीं देते तो जन साधारण वो उसको ग्रहण नहीं करता। तो कृपालु जी महाराज ने बार बार बोला, देखो भक्ति में भगवान के रूप को अपनी साधना का प्राण बनाओ। यानी जब भी तुम भक्ति के लिए बैठो, पहला काम ये करो, भगवान की छवि सामने ले आओ। तो आपके अवचेतन मन की सर्जरी हो जाएगी। यानी वो अवचेतन मन में भगवान की छवि बैठ जाए, तो फिर धीरे धीरे पहले तो उस छवि में मन लगेगा, और धीरे धीरे वही छवि सर्वत्र दिखने लग जाएगी। अब सिद्ध महापुरुषों की ऐसी अवस्था, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। हनुमान जी कहते हैं, भाई मैं तो जहां देखता हूं सीताराम को ही देखता हूं, इसलिए सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, जय सीताराम जय सीताराम।
तो हनुमान जी की ऐसी दृष्टि, यानी उनके अवचेतन मन में मात्र सीताराम है, इसलिए तो हृदय फाड़ के उनके दर्शन करा दिए। गोपियों की भी यही अवस्था है। हमने कल देखा उद्धव प्रसंग में कि जित देखूं तित श्याममयी है। तो ये तो सिद्धों की बातें हैं। हमें तो साधनावस्था में प्रथम स्टेप से, प्रथम सोपान से यात्रा प्रारंभ करनी है। वो प्रथम सोपान क्रम क्या है? भगवान के स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करें। अगर आप ये अभ्यास कर लेंगे, आपको भविष्य में कभी ये प्रश्न किसी भी स्वामी जी से, पंडित जी से, गुरु जी से नहीं करना पड़ेगा कि स्वामी जी मेरा मन भगवान में नहीं लगता, क्या करें? क्योंकि उत्तर आपके पास है। आंख बंद करके रूप ध्यान करो। जहां आपने इतना कर लिया कि थोड़ा सा रूप ध्यान परिपक्व कर लिया, अब स्त्री पति का ध्यान का तो अभ्यास है ही, बच्चों के ध्यान का अभ्यास है ही, रसगुल्ले समोसे का भी अभ्यास है, तो भगवान के ध्यान का थोड़ा सा अभ्यास करते जाए, यानी वो छवि अंदर समा जाए। दिल में बैठी है यार की तस्वीर, जब चाहा सिर झुकाया देख लिया। ये रूप ध्यान, यानी जो मंदिर में भगवान का श्री विग्रह है वो तो वहीं पर रहेगा। मंदिर जाओ फिर दर्शन करो, लेकिन मन के मंदिर में आप जो भगवान को बैठेंगे, वो भगवान का स्वरूप आपके साथ साथ चलेगा। इसलिए हमको धीरे धीरे वहां तक पहुंचना होगा। और ये भी अभ्यास, यानी अभ्यास ही सूत्र है। ऐसा नहीं कि पहले दिन हमने अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, स्वामी जी हमसे तो होता नहीं। अरे भाई, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। अगर पहले दिन आपने 10 मिनट के लिए रूप ध्यान का अभ्यास किया और मात्र आधा मिनट ही जमा पाए, तो घबराइए मत, बहुत कुछ हो गया। अब करते जाइए। 1 सप्ताह के बाद 10 मिनट में 1 मिनट तक जमा रहेगा, और 1 मास के बाद 10 मिनट में 3 मिनट जमा रहेगा, और 6 मास के बाद 50% 5 मिनट तक जमा रहेगा। और जहां तक आपने 50% की सीमा को पार कर दिया, वहां फिर सहजता आ जाएगी। नेचुरलिटी में अब भगवान के रूप का ध्यान होने लगेगा। तो ये रूप ध्यान, माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।